हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे से सीजीएल के लिए बहुत सारे क्लासेस चलाए जा रहे हैं झारखंड सामान्य अध्ययन का। ओके, ये जो है सीरीज, इसमें हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीएस से। ओके, स्टार्ट किया जा रहा है इन सारे टॉपिक से। ये जो टॉपिक होते हैं, लगभग सभी लोगों को ये कंफ्यूज करते हैं। टाइगर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। और आपने ध्यान दिया होगा, होमवर्क सीरीज जो है उसमें इन सारे टॉपिक को दिया जा रहा है। ओके, तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा खासा पोर्शन आपका जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है और क्वेश्चन इससे आने के चांसेस होते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइगर रिजर्व से। इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जैसा कि हर क्लासेस में किया जाता है, हर कंसेप्चुअल क्लास के बाद उस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। तो आज हम लोग टाइगर रिजर्व से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कल के क्लास में करवाया जाएगा। ओके, इसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइगर रिजर्व, भारत के टाइगर रिजर्व, है ना। भारत के टाइगर रिजर्व पढ़ने वाले हैं, और बाकी सब चीज जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, है ना, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो इनके इंट्रोडक्शन को भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहां पर क्या है कि टाइगर रिजर्व को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो वन्य जीव अभयारण्य होता है, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, जिसको क्या बोला जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एक ये हो गया। दूसरा, नेशनल पार्क, है ना, नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो इन दोनों को समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे टाइगर रिजर्व क्या होता है। ओके, देखिए, वन्य जीव अभयारण्य कह लीजिए या फिर राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए। ओके, अब इसको भी समझने के लिए एक वर्ड समझना जरूरी है कि किसी भी जीव जंतुओं का जो संरक्षण किया जाता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है, इसको मैं यही बता देता हूं, एक होता है इन सीतु, है ना, एक होता है इन सीतु कंजर्वेशन, और एक होता है एक्स सीतु कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए, अगर किसी भी जानवर को, किसी भी जीव जंतु को आप अपने पास रखते हैं, उसको पालतू बना कर रखते हैं, ठीक है, आप उसका ख्याल रख रहे हैं, आप उसका ख्याल रख रहे हैं, हर तरह की चीज जो कि उसको चाहिए वो आप प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि उनका जो प्राकृतिक वातावरण है, उनका जो प्राकृतिक वातावरण है, वहां पर वो नहीं रह रहा है। एक कृत्रिम तरह का वातावरण क्रिएट किया गया है उसके लिए, वहां पर उसे रखा गया है ना। तो ऐसे कंजर्वेशन में, ऐसे वातावरण में रखने वाले जानवरों को, उस वातावरण को हम लोग, वो जो मेथड है उसको बोलते हैं एक्स सितु। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो है जू। ठीक है, जू में क्या है कि जानवरों को रखा जाता है, लेकिन वो कृत्रिम वातावरण होता है। आपने देखा होगा कि एक पिंजड़ा बना दिया गया है, बड़ा सा पिंजड़ा बना दिया गया है, वहां पानी का भी सोर्स दे दिया गया है। वो कृत्रिम वातावरण होता है, प्राकृतिक नहीं होता है। तो वो क्या हो गया, वो एक्स सीतु कंजर्वेशन हो गया। लेकिन पूरी तरह से आप जंगलों में उसे छोड़ दें, उसके अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने दें, तो वो कहलाता है इन सेतु कंजर्वेशन। तो जू जो है, चिड़ियाघर जो है, वो एक्स सीतु का एग्जाम्पल है। वहीं ये सब जो है, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है इन सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। इसमें किसी तरह का कोई पिंजड़ा नहीं बनाया जाता है, कोई कृत्रिम वातावरण क्रिएट नहीं किया जाता है। ओके, पहले से जो जंगल है, जो एरिया है, बस उसी को थोड़े डेवलप करके ये सब कुछ बनाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, ये क्या है कि दोनों लगभग सेम है, दोनों लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को आप समझिए। डिफरेंस यदि आप समझ जाएंगे तो दोनों का जो मीनिंग है वो भी समझ जाएंगे। ओके, देखिए, वन्य जीव अभयारण्य, एक तो माइंड में आप सेट कर लीजिए कि बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है ये। ओके, आप ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा जंगल जिसमें जानवर हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ भी हो सकता है। ओके, तो ये जो है वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वही है। आप डिफरेंस को समझिए। इसमें क्या है, वन्य जीव अभयारण्य में, इसमें कुछ हद तक लिमिटेशंस कम होते हैं इसके रिस्पेक्ट में। मतलब वन्य जीव अभयारण्य में लोग
यहाँ पर आ जा सकते हैं। यहाँ से पेड़ों को भी काटा जा सकता है, जो जलावन लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका, वो जो लकड़ी है उसकी उपलब्धता के लिए पेड़ों को भी यहाँ पर काटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मवेशियों को भी चराया जा सकता है। मतलब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस के साथ लोगों को आने जाने का परमिशन दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे औषधीय पौधे भी होते हैं जंगलों में, तो उन पौधों को तोड़ने के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये सारे जो हैं, ये सब जो एक्टिविटीज हैं ये अलाउड होते हैं किसमें, वन्य जीव अभयारण्य में, है ना। लेकिन अगर इसी को वन्य जीव अभयारण्य को डेवलप कर दिया जाए नेशनल पार्क के रूप में, आप समझे मैंने क्या कहा, मैंने कहा वन्य जीव अभयारण्य को ही अगर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में डेवलप कर दिया जाए, मतलब कि वन्य जीव अभयारण्य को ही अपग्रेड करके राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसे अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना दिया जाएगा तो ये सब जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं ये सब एक्टिविटी अलाउड नहीं रहेगा। सिर्फ एक तरह का एक्टिविटी अलाउड होता है अगर घूमने के संबंध में देखा जाए, वो होता है पर्यटन, है ना। पर्यटन का जो एक्टिविटी है वो अलाउड होता है, और आप समझते हैं कि पर्यटन की बात हुई है तो पूरी तरह से गाइडलाइंस के साथ ये होगा। ठीक है, तो ये जो है दो बेसिक डिफरेंस है। क्या बेसिक डिफरेंस है कि जो वन्य जीव अभयारण्य है ये बिल्कुल इसमें मानव गतिविधि अलाउड होती है, लेकिन सीमित मानव गति अलाउड होती है, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई मानवीय गतिविधि अलाउड नहीं होती है, सिर्फ पर्यटन अलाउड होता है, वो भी एक गाइडलाइन को फॉलो करने के साथ। ठीक है, ओनली पर्यटन यहाँ पर अलाउ होता है। और वन्य जीव अभयारण्य में क्या है कि कोई बाउंड्री नहीं होती, इतना बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होता है, इसका कोई बाउंड्री नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक बाउंड्री तय की जाती है नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क की एक बाउंड्री तय की जाती है, उसमें कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, अभी बताऊंगा मैं कोर जोन बफर जोन क्या होता है। ओके, और वन्य जीव अभयारण्य को नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता है। मतलब इसी को डेवलप करके नेशनल पार्क बनाया जाता है। ये जो है ये प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक ना, गवर्नमेंट भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होता है। ओके, और ये दोनों जो हैं ये इन सीतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ओके, अब यहां पर समझिए कि इसी में वन्यजीव अभयारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान में अगर बाघों की संख्या अधिक हो जाए, है ना, बाघों की संख्या अधिक हो जाए तो उसी में क्या किया जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस वन्यजीव अभयारण्य को या फिर राष्ट्रीय उद्यान को लाकर इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। समझे आप मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इन्हीं में अगर टाइगर की संख्या ज्यादा हो जाए तो इसी को प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में आया था, तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस वन्यजीव अभयारण्य को या राष्ट्रीय उद्यान को लाकर इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। और टाइगर रिजर्व घोषित हो जाने के बाद इसका जो फंड है वो बढ़ जाता है, कंट्रोल जो है वो थोड़े और बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये है टाइगर रिजर्व, मतलब इसी में से किसी एक को डेवलप करके टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है अगर वहां टाइगर की संख्या अधिक है। कैसे बनाया जाएगा, उसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक समझ गए। एक और यहां पर आता है एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व का, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व का, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ओके, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या है, ये तो और भी बड़ा एरिया होता है, मतलब इसमें जो है वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकता है ना, वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, इसमें इसमें जो है टाइगर रिजर्व भी हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। 1971 में एक प्रोग्राम आया था यूनेस्को का एक प्रोग्राम आया था, मेन एंड बायोस्फीयर, है ना। तो इसी के तहत बायोस्फीयर रिजर्व स्टार्ट हुआ। ओके, भारत में सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बना, जिसको घोषित किया गया, वो 1986 में जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो पहला था, नीलगिरी गिरी
बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का पहला था। ओके, भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 18 है ना, और इसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, हम लोग बारी बारी सबको देखेंगे। आज हम लोग टाइगर रिजर्व पढ़ने वाले हैं। तो टाइगर रिजर्व हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी कि कैसे टाइगर रिजर्व को जो है स्टार्ट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए टाइगर रिजर्व को समझने के लिए कुछ और भी चीजें बता रहा हूं जो कि बाघ से संबंधित है ना। देखिए टाइगर रिजर्व क्या है कि दुनिया में, है ना, दुनिया में टोटल जो है 13 कंट्री हैं। दुनिया में, मैप दिख नहीं रहा है, मैप में, हाँ मैप है, चलिए। दुनिया में 13 कंट्री हैं जो कि टाइगर रेंज देश कहलाते हैं। टाइगर रेंज देश कहलाते हैं, है ना। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में जितने टाइगर हैं उसमें से 70% जो है वो भारत में है। 70% का है भारत में। और ये जो 13 कंट्री है इसके भी नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो हमारा इंडिया हो गया, ठीक ना, चाइना, रूस, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ओके, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया। तो ये सब जो हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13। तो ये जो 13 कंट्री हैं ये टाइगर रेंज कंट्री कहलाते हैं। ओके, यहाँ पर बाघों की संख्या अधिक है और 70% जो बाघ हैं वो भारत में पाए जाते हैं, है ना। अब टाइगर रिजर्व, ऐसा क्या हुआ कि टाइगर रिजर्व ये टर्म लाने की जरूरत पड़ी है, प्रोजेक्ट टाइगर लाने की जरूरत पड़ी। तो इसे आप समझते चलिए। हुआ क्या कि टाइगर जो है, आपको पता है कि टाइगर की संख्या कम होने लगी थी, एक टाइम में बहुत ही कम होने लगी थी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इनके जो रहने के स्थान है उसका डैमेज हो जाना, है ना। जंगलों के काटे जाने के कारण इनके स्थानों का डैमेज हो जाना। ठीक है, और एक बड़ा एग्जाम्पल, एक जो बड़ा कारण है वो है शिकार, है ना। तो शिकार करने के कारण भी इनकी जो संख्या है वो घट रही थी। तो ये जो है 2010 की कहानी है। 2010 में क्या हुआ? 2010 में क्या हुआ, अभी जिन 13 कंट्री की बात की गई, जिस 13 कंट्री का जिक्र किया गया, आप सोच रहे होंगे कि मैं टाइगर रिजर्व पढ़ाने वाला था तो ये नहीं बता रहा हूँ कि किस किस स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले जो बैकग्राउंड बनना चाहिए वो तैयार कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद तो वो बताया ही जाएगा। तो 13 कंट्री हैं, इन्होंने 2010 में एक बैठक की, है ना, जिसको टाइगर समिट बोला जाता है। टाइगर समिट हुआ पहला, है ना, कब? 2010 में हुआ। और ये कहाँ हुआ था? ये जो है रसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये रसिया में हुआ था, पिट्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया? इसमें ये कहा गया कि हम लोग 12 साल बाद मिलेंगे, ठीक है। हम लोग 12 साल बाद मिलेंगे, मतलब कब मिलेंगे? 2022 में मिलेंगे, इसी साल, है ना। 2022 में मिलेंगे। और इसमें ये हम लोगों का उद्देश्य रहेगा कि हम लोगों के यहाँ जितने भी टाइगर हैं, हम लोग के पास जितने भी टाइगर हैं उसकी संख्या को डबल कर दिया जाएगा। और इसको नाम दिया गया T/2। क्या नाम दिया गया? T/2 नाम दिया गया इस लक्ष्य को, है ना। तो सभी लोग तरह तरह के मेथड अपनाने लगे कि हमें जो है इन 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करना है, ठीक है। सबसे पहले इस लक्ष्य को हासिल करने वाला जो कंट्री था, कौन सा कंट्री था? इंडिया नहीं था, ये था नेपाल। नेपाल ने सबसे पहले इस लक्ष्य को हासिल किया। और उसके बाद नंबर आता है भारत का। 2019 में भारत ने इस लक्ष्य को पूरा किया, ठीक है। भारत में बाघों की जो जनसंख्या होती है हर 4 साल में होती है। 2006 में पहला हुआ था, ओके। उसके बाद क्या है? 2006 के बाद 2010 हो जाएगा, फिर 2000 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, फिर 2018 हो जाएगा। तो 18 में जो काउंटिंग हुआ था उसका रिपोर्ट कब आया था? 2019 में आया था। कब आया था? 2019 में। और तब पता चला कि 2019 में जो संख्या है बाघों की भारत में वो डबल हो गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत में टोटल जो है 18, भारत में टोटल 18 टाइगर, जिस तरह से वर्ल्ड में 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं, उसी तरह से भारत में 18 टाइगर
रेंज राज्य हैं, टाइगर रेंज राज्य हैं। ठीक है, वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो इसमें 50 टाइगर रिजर्व की बात कही गई है, इसका लिस्ट है। ठीक है, 50 टाइगर रिजर्व है, लेकिन वैसे ये लगभग 5-6 जो हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन भी चुके हैं लेकिन अभी ये अपडेट नहीं हुए हैं। तो हम लोग 50 टाइगर रिजर्व का नाम देखेंगे। ओके, और ये जो रिपोर्ट आया था 2019 का, तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहाँ है, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कितना है, ये 526 है। कितना है, 526। उसके बाद किसका नंबर आता है, कर्नाटक का आता है ना, कर्नाटक का आता है। कितना है कर्नाटक में, जस्ट दो कम है, 524 है। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में कितना है, 312 है। ओके, बहुत तरह के मेथड होते हैं बाघों की गिनती के लिए, उसमें से एक एप्लीकेशन भी आता है जिसको बोलते हैं एम स्ट्राइप्स। क्या बोलते हैं, एम स्ट्राइप्स। एक तो ये एप्लीकेशन हो गया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी बाघों की गिनती की जाती है। ओके, ये सब हो गया। ये स्टार्ट कैसे हुआ, किसी को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया जाता है, तो ये क्या है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था, ये आया था 1973 में, है ना। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ओके, अब इसमें क्या है कि ये जो है, जब इसे लाया गया था इस प्रोजेक्ट को, इसके पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए थे 1972। इसमें क्या है कि इसमें 5 शेड्यूल को लाया गया, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे, वैसे वैसे जो जानवरों की सुरक्षा है वो कम होती चली जाएगी। मतलब वन में वो बहुत ही संकटग्रस्त वाले होते हैं, किसी तरह का छेड़छाड़ जो है इसमें अलाउड नहीं है, लेकिन जो लास्ट में होते हैं उसको मारा जा सकता है। तो ये एक्ट था, और इसी के तहत ये प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। तो जिन वन्य जीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया जाता है, उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दी जाती है ना। टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद फंडिंग बढ़ जाता है, बहुत सारे स्कीम्स जो हैं इसके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, टोटल जो है भारत में हम लोग पढ़ेंगे 18 टाइगर रेंज राज्य, और इसमें से 50 टाइगर रिजर्व का नाम देखेंगे। ठीक है, ये जो 18 टाइगर रेंज राज्य हैं, अगर हम लोग एरिया की बात करें तो भारत की जितना एरिया है, तो 2.21% ये जो है कवर करते हैं। ओके, हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन से स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। क्वेश्चन वहीं से आता है, क्वेश्चन जो है वहीं से आता है। ये जस्ट एक बैकग्राउंड था समझने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग लगातार पढ़ने वाले हैं जो वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये सब समझना जरूरी था। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लाया गया था, तो 1973। और ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1972, ये दोनों याद रखना, ये भी क्वेश्चन में आता है। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन से स्टेट में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़, ये आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़, ये हो गया छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ है, इसमें जो टाइगर रिजर्व पढ़ना है, इसमें जो टाइगर रिजर्व पढ़ना है, एक तो हो गया, ये सब डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, जो होमवर्क सीरीज था उसमें क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने डिस्कशन इसका किया है। उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक ना, अचना या अचान कमर भी बोलते हैं, अचना कमर भी बोलते हैं, टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो गया। और अभी जो लेटेस्ट बना है, कौन सा, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ओके, ये हो गया। ये एक राष्ट्रीय उद्यान था, ये एक राष्ट्रीय उद्यान था गुरु घासीदास, फिर इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया और ये टाइगर रिजर्व बन गया। ओके, अब यहाँ पर जो है, ये लिख दे रहा हूं मैं, ये छत्तीसगढ़ का है, ये जो है ये छत्तीसगढ़ का है। ओके, छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं बिहार का। तो बिहार में एक टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना, ये हो गया बिहार, है ना। बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये हो गया बिहार का, किसका हो गया, ये हो गया बिहार का, है ना। ये बिहार का हो गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ओके, इसके बाद असम देखते हैं। तो असम में ये जो एरिया आप देख रहे हैं असम, ये असम हो गया। ओके, ये असम हो गया। तो असम में जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं? असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? असम में जो टाइगर रिजर्व हैं वो है नामेरी, नामेरी टाइगर रिजर्व। इसके बाद है काजीरंगा जो है, काजीरंगा, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, राइनो के लिए फेमस है। और ये जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है। उसके बाद मानस टाइगर रिजर्व जो है, मानस टाइगर रिजर्व, ये हो गया। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यूनेस्को द्वारा ये विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो काजीरंगा और मानस ये दोनों जो है यूनेस्को के द्वारा जो है घोषित किया जा चुका विश्व धरोहर है। ठीक है, तीन इसमें याद करने हैं। एक नामेरी, काजीरंगा, मानस। एक और है इसमें जिसका नाम है ओरंग। क्या नाम है? ओरंग, है ना? तो ओरंग हो गया। ये किसका हो गया? असम का हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का, है ना? तो जो अरुणाचल प्रदेश है ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? एक हो गया पक्के टाइगर रिजर्व। ओके, नमदफा या दाफा भी बोलते हैं, नमदफा टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व। अब कमलांग इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने होमवर्क सीरीज किया है उसको याद होगा। जो कमलांग टाइगर रिजर्व है ये भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है, ये भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। ओके, अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोग अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये हो गया आंध्र प्रदेश, है ना? ये आंध्र प्रदेश। देखिए मैप ये पुराना वाला मैप है, इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग नहीं किया गया है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश हो गया। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो गया? तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, नागार्जुन सागर, श्री, ये श्री, है ना? श्री सैलम, श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये हो गया। अब इसमें आपको याद रखना है कि ये जो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा कहने का मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये। ओके, और इसमें क्या है कि इसका जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में जब ये था नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जब इससे तेलंगाना अलग हुआ तो इसका कुछ पार्ट चला गया तेलंगाना में, इसका कुछ पार्ट चला गया तेलंगाना में, और इसी के पार्ट को बोला जाता है अमराबाद, है ना? इसी के पार्ट को बोला जाता है अमराबाद जो कि तेलंगाना में है। तो तेलंगाना अगला देखते हैं हम लोग। जो तेलंगाना है, कहाँ हो गया तेलंगाना? यहाँ पर ये तेलंगाना है, ये तेलंगाना हो गया। तो तेलंगाना में कौन कौन सा है? तेलंगाना, तो तेलंगाना में एक तो हो गया अमराबाद, है ना? अमराबाद, अमराबाद क्या याद रखना है इसमें? ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का ही पार्ट था जब ये आंध्र प्रदेश में था। तेलंगाना अलग होने के बाद इसका पार्ट जो तेलंगाना में आया वो अमराबाद कहलाया। ओके, उसके बाद कंवल टाइगर रिजर्व, कंवल टाइगर रिजर्व, ये हो गया किसका? तेलंगाना का हो गया। ओके, इसके बाद मिजोरम हम लोग देखेंगे। मिजोरम कहाँ है? देखिए, ये हो गया मणिपुर, मिजोरम, ये मिजोरम हो गया। तो मिजोरम में कौन सा है? मिजोरम में, मिजोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व, है ना? मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उड़ीसा। तो उड़ीसा कहाँ है? उड़ीसा यहाँ पर हो गया, है ना? तो उड़ीसा में कौन सा टाइगर रिजर्व है? एक याद रखना है आपको, सिमिलीपाल, सिमिली सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, और दूसरा हो गया सतकोसिया, दूसरा हो गया
सतकोसिया, है ना। ये 2 टाइगर रिजर्व हो गए कहां पर, ये हो गए उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा का ये हो गया उड़ीसा। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, उड़ीसा के बाद है राजस्थान। राजस्थान कहाँ है, ये हो गया राजस्थान। तो राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, राजस्थान राजस्थान में हो गया मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर, है ना, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ये 3 टाइगर रिजर्व राजस्थान के हो गए। ओके, इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ है, ये हो गया तमिलनाडु, है ना, ये तमिलनाडु हो गया। तो तमिलनाडु में जो टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में तमिलनाडु में जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं, इसको देखते चलिए। यहाँ पर ज्यादा है ना, यहाँ पर जो है ज्यादा है। देखिए, एक है मधुमलाई, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि नीलगिरी का ही हिस्सा है ना, नीलगिरी का ही हिस्सा है। उसके बाद है अन्नामलाई, अन्नामलाई, कलक्कड़, कलक्कड़, मुंडन, थुराई, ये हो गया। सत्यमंगलम, याद आ रहा होगा सत्यमंगलम के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, 2019 में जो रिपोर्ट आया था, तो उसमें सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बेस्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, है ना। और एक है श्री विल्ली पुथुर। तो ये जो है कितने हो गए, ये 5 हो गए ना, ये 5 हो गए, मैंने 7 बता दिया था, 7 नहीं होगा, 7 जो है मध्य प्रदेश में है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 टाइगर रिजर्व हो गया तमिलनाडु का। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इसको 2019 में बेस्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ओके, इसके बाद तमिलनाडु हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है, ये हो गया महाराष्ट्र, है ना, ये हो गया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में एक हो गया मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवेगांव, नागजीरा, नागजीरा टाइगर रिजर्व, तड़वा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, और सहाद्री, है ना, सहाद्री टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये हो गया महाराष्ट्र का। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है ना, मध्य प्रदेश। और बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कितना है, 526 है ना, 526 है, इसमें 526 है। और जो कर्नाटका है, इसका कितना है, कर्नाटका का 524 है, 2019 का जो रिपोर्ट आया था। ठीक है, 2018 में काउंट हुआ था। अब अगला काउंटिंग कब होगा, 2022 में। और इसका रिपोर्ट कब आएगा, 2023 में। तो 2023 तक ये जो डेटा है आप इसको पढ़ सकते हैं कि कहां पर कितने बाघ हैं। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही थी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़ हो गया, सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गया, पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, पेंच टाइगर रिजर्व याद होगा आपको, फेमस है ये पेंच टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, ये कान्हा है। संजय दुबरी हो गया, और जो लेटेस्ट बना है वो है रात पानी, रात पानी टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये जो है ये किसके हो गए, मध्य प्रदेश के। ओके, मध्य प्रदेश के हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं केरला का। तो केरला में जो टाइगर रिजर्व है, कहाँ है केरला, ये हो गया केरला, है ना। तो केरला में जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन सा है, केरल
में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? एक तो हो गया पेरियार, उसके बाद हो गया परम्बी कुलम, परम्बी कुलम टाइगर रिजर्व। ये दो किसके हो गए? ये दो हो गए केरल के। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्नाटका का। कर्नाटका जहां बाघों की संख्या में ये सेकंड पोजीशन है कर्नाटका। ठीक है, ये हो गया कर्नाटका। तो 524 है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं कर्नाटका में? कर्नाटका में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? एक हो गया भद्रा टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व। काली टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर काली नदी है उसके किनारे है ये, इसलिए इसका नाम काली पड़ा है ना। और पहले क्या है कि दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व के नाम से ये जाना जाता था। उसके बाद है नागर होल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। तो ये 5 किसके हो गए? कर्नाटका के। ठीक ना, ये हो गए। इसके बाद झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है जिसको पलामू टाइगर रिजर्व कहते हैं, है ना। झारखंड में जो है, जो टाइगर रिजर्व है, ये कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व है। और कहां पर ये आता है? लातेहार में आता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कहां पर आता है? लातेहार में। नाम पलामू है लेकिन ये लातेहार में आएगा। ठीक है, लातेहार में आ गया। ये हो गया झारखंड का। किसका हो गया? ये हो गया झारखंड का। उसके बाद पश्चिम बंगाल का हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल का, यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया। तो पश्चिम बंगाल में जो टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल में जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन सा है? एक तो हो गया सुंदरबन, है ना। यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम पर पड़ा है सुंदरबन। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व हो गया। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी ये घोषित किया जा चुका है। ठीक है। इसके बाद है बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। ये हो गया पश्चिम बंगाल का, दो इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है कहां पर है? यहाँ उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट था। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बाघों की संख्या इतनी थी, मतलब बाघों का आप कह सकते हैं कि अत्याचार ऐसा था कि जो लोग थे वो बाघों के शिकार हो जाया करते थे। बाद में जो टाइगर हंटर था जिम कॉर्बेट, इसको बुलाया गया और इसी के नाम पर यहाँ का जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, ये पड़ा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। ओके, जिम कॉर्बेट। उसके बाद देखिए नेशनल पार्क या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है अगर उसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत लाया जाए। ओके, तो जिम कॉर्बेट हो गया, एक ये हो गया, ये टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद राजा जी टाइगर रिजर्व, उसके बाद राजा जी टाइगर रिजर्व, है ना। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, राजा जी टाइगर रिजर्व। ये कहां पर हो गया? उत्तराखंड में हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश। 17 हो गए हैं, अब हम लोग देखते हैं 18वां उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कहाँ हो गया? ये हो गया उत्तर प्रदेश, है ना, ये हो गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? एक हो गया पीलीभीत, कहीं कहीं पीलीभात भी लिखा रहता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ओके, देखिए उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था पहले उत्तराखंड, ठीक ना। तो जिम कॉर्बेट जो है, जो कि उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तराखंड में वो आ गया, और उत्तराखंड अलग होने के बाद जिम कॉर्बेट का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में रह गया। उसी जिम कॉर्बेट का ये जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में रह गया उसी को बोलते हैं अमनगढ़, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये 18 टाइगर रेंज राज्य के जो टाइगर रिजर्व हैं उसके नाम बताए गए हैं।
ओके, यहाँ पर दो तीन चीज जो जो अलग अलग था वो मैंने बताया कि किसे यूनेस्को के द्वारा धरोहर घोषित किया गया है। 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? कमलांग था, है ना। 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? कमलांग था। और कमलांग कहाँ आता है? कमलांग आता है अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। लगभग सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क सीरीज में देख चुके हैं, उससे कुछ और ज़्यादा या लगभग वही सब क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, ताकि ये सारी चीज़ हम लोग आसानी से रिकॉल कर सकें। और इसी के बाद जो है, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। रामसर साइट्स हो गए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।